नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की। और कर्नाटक का जो असर है वो पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह उसने भर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां प्रदेश कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का, वहां जश्न का माहौल था। एक तरह से लग रहा था कि जैसे कर्नाटक में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव जीता हो। कार्यकर्ता दिन में ही दिवाली मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे, फुलझड़ियाँ छोड़ रहे थे और मिठाई बट रही थी, लड्डू बट रहे थे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता जो कर्नाटक दौरे में गए थे वो अपने अपने अनुभव बता रहे थे कि किस तरीके से कर्नाटक में चुनाव चल रहा था और प्रचार हो रहा था और उसके जीत के पीछे क्या वजह होंगी। हम उन कार्यकर्ताओं नेताओं की बात करें उससे पहले जो हमारा अपना एनालिसिस है, जो हमारी अपनी सोच है, हम वो आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के प्रचार का जो जिम्मा था, जो उसकी नींव थी, वो भारत जोड़ो यात्रा के समय ही रख दी थी। आप देखिए, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसका सबसे व्यापक जो समय था, सबसे लंबा समय कर्नाटक, केरल और दक्षिण भारत के राज्यों में था। उसकी वजह थी कि कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश था जहां पे कांग्रेस को उम्मीद दिख रही थी और कांग्रेस ने लगातार वहां पे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था कि 40% मसले को उन्होंने आगे उठाया। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार थी और उसके ऊपर लगातार राहुल गांधी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अडानी, अंबानी और इन लोगों पे सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी जो दोस्ती थी उस पर सवाल उठाते रहे। इस बीच बहुत सारे परिवर्तन हुए जिनमें राहुल गांधी पे मानहानि का मुकदमा साबित हुआ। उनसे जो लोकसभा की सीट थी उसकी सदस्यता ख़त्म हुई, फिर उनका जो सरकारी आवास था वो लिया गया और इस तरीके से राहुल गांधी लगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार राहुल गांधी को 2024 के चुनाव के पहले पूरी तरीके से हाशिए पर ला देना चाहती है। एक समय ये लगा भी कि जैसे अब राहुल गांधी का जो राजनीतिक कैरियर है वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस बीच जो चुनाव था, सबसे पहला चुनाव था, वो कर्नाटक का था और कर्नाटक में राहुल गांधी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, चुनाव के दौरान कभी भी राहुल गांधी ने कर्नाटक के भ्रष्टाचार के अलावा किसी मुद्दे पे बात नहीं की। उन्होंने अंबानी अडानी पे जिस पे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो बात करते थे वो भी बात नहीं की। सीधी सी बात ये थी कि उन्होंने जो कर्नाटक के लोकल मुद्दे थे उन पे ध्यान रखा और उन पे लगातार प्रचार किया, जिसकी वजह से आज कर्नाटक में ये जीत मिली है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि उन्होंने जो बाहरी मुद्दे उठाए, चाहे वो बजरंगबली का हो या दूसरे धार्मिक मुद्दे, कश्मीर फाइल्स की तरह पे केरल फाइल्स को लेके जो मुद्दा आया, ये सारे ऐसे मुद्दे थे कि जो लास्ट आवर में यानी चुनाव का जो प्रचार था उसके अंतिम समय पे ये शामिल होते गए और कर्नाटक की जनता इन मुद्दों पे अपने को जोड़ नहीं पाई, या ये कहें कि भाजपा अपने मुद्दों से कर्नाटक की जनता को जोड़ नहीं पाई और कांग्रेस जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ रही थी वही उसका काम आया। और चुनाव परिणाम तभी पता चल गया था जब एक बम्पर वोटिंग करीब 73% की वोटर वहाँ पे आया और जिसकी पोलिंग हुई थी। जो अब बातें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रही हैं और लग रहा है कि इस कर्नाटक चुनाव से उसके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं। आज जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बहुत सारे नेता थे, उनका यही कहना था कि कर्नाटक चुनाव एक तरीके से पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुई है और इससे एक रणनीति और बन गई है कि अब स्थानीय मुद्दे और भ्रष्टाचार इन पे ही चुनाव लड़ना होगा। अभी आने वाले महीनों में जो 4 विधानसभा के और चुनाव होने हैं, जिसमें तेलंगाना है,
छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। खास तौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी फाइट है। तो क्या लोग सोच रहे हैं, हमने आज बात की प्रज्ञा सिंह से, जो कांग्रेस की नेता हैं। प्रज्ञा सिंह ने कहा वो गई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो राहुल गांधी के साथ थी, फिर कर्नाटक चुनाव प्रचार में भी उन्होंने हिस्सेदारी की। उनका कहना था कि कर्नाटक जीत की नींव जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय ही रखी जा चुकी थी, और उन्होंने जनता से जिस तरीके से समन्वय स्थापित किया था, यही वो कारण है कि आज कांग्रेस इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई है। कांग्रेस की ही दूसरी नेता हैं सदफ। सदफ ने कहा कि ये जो कर्नाटक की जीत है, इससे दो तरीके का संदेश जाता है कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेता के बीच जो हाई कमान है उनका एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में युवा नेताओं और जो पिछली पीढ़ी के यानी नेता हैं उनके बीच कहीं पे टकराव है, तो उस टकराव को वैसे ही दूर करना चाहिए जैसे कर्नाटक में हुआ। सिद्धरमैया वरिष्ठ नेता हैं और DK शिव कुमार वहाँ के युवा नेता हैं। दोनों के बीच एक ऐसा तालमेल बना कि ये कर्नाटक की जीत उनके सामने आई। राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं, उनको भी इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इसी तालमेल के साथ चुनाव लड़ते हैं तो राजस्थान में भी कांग्रेस की जीत मुश्किल नहीं है। युवा नेताओं के सामने अभी बड़ा समय है, लंबा समय है, वो कभी भी पार्टी में एक अच्छा पद पा सकते हैं। उनको जो पुराने नेता हैं उनके साथ टकराव करके और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं करने चाहिए। कर्नाटक चुनाव से ये संदेश युवा नेताओं को भी मिला है और उनको इसी तारतम्य, इसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए जैसे DK शिव कुमार और सिद्धरमैया ने किया है। कांग्रेस ने इसके अलावा जो वहाँ पे टीम रखी, जो कोऑर्डिनेट कर रही थी, प्रियंका गांधी वहाँ कोऑर्डिनेट कर रही थी। प्रियंका गांधी ने जनता के बीच जाकर जिस तरीके से अपनी बातें रखी, खास तौर से जब भारतीय जनता पार्टी बजरंगबली का मुद्दा लेके आई तो उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी की, जिस तरीके से उसका बचाव किया पार्टी का, उसने भी एक बड़ा डैमेज कंट्रोल किया और कांग्रेस की जीत की एक नींव रखी। उत्तर प्रदेश के नेताओं के ज़रिए हमने कांग्रेस की जीत को समझा कि किस तरीके से कर्नाटक में जीती, लेकिन इन चुनाव का एक और संदेश है कि कांग्रेस विपक्ष की बड़ी पार्टी है, उसको जिस तरीके से खत्म मान लिया गया था वो सही नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 की लड़ाई जीतनी है और साथ ही साथ जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, वहाँ उसे ये देखना होगा कि जो मुद्दा एक जगह चलता है ज़रूरी नहीं कि वो मुद्दा दूसरी जगह चले। भारतीय जनता पार्टी कई बार पूरी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर हो जाती है, स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी कम हो जाती है, या ये कहें कि उनकी जवाबदेही कम हो जाती है, लिहाजा वो उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाते जैसे करनी चाहिए, और नतीजा वैसा ही होता है जैसा हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में हुआ। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में मिली जीत ने कांग्रेस को उत्साहित किया है और एक मजबूत विपक्ष की उम्मीद एक बार फिर जनता कर रही है। अब ये देखना है कि इन दो जीतों को कांग्रेस कैसे आगे कंटिन्यू कर पाती है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।